बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड को लाइक और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से शाह फूड को लाइक और सपोर्ट करते रहिए ताकि आप तक मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और रेसिपीज़ पहुंचती रहें। तो आज का सरप्राइज़ आपके लिए मैं खोल देती हूँ। आज बन रही है मज़ेदार रिवायती एशियन स्टाइल में वेज बिरयानी। वेज बिरयानी का अपना अलग ही अंदाज़ और अलग ही जायका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारा सामान टैली करा देती हूँ। मैंने ली है गाजर, एक मीडियम साइज़ की गाजर है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 से 3 आलू हैं, इनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के हैं, इनको भी रफली चॉप कर लिया है। मैंने फूल गोभी ले लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। एक छोटी बंद गोभी है, मुझे पर्पल बंद गोभी मिली इसलिए मैंने पर्पल बंद गोभी ले ली है। पिसा हुआ लहसुन अदरक, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। इन सब्जियों के अलावा आपको जो भी सब्जियां पसंद हों आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फलियां ले लें या इसके अलावा आप ब्रिंजल ले सकते हैं। जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कुकिंग प्रोसेस। चलिए पहले मैं आलू फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आलू फ्राई करके मैं अलग कर लूँगी। हाई फ्लेम पे आलू फ्राई करने हैं क्योंकि मुझे ये फुल कुक नहीं करने हैं, इनको मैं हाफ टर्न करूँगी। क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी, बस मैं फुल कुक नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। मैं इनको अलग कर लूँगी। अब बारी है फूल गोभी के फ्राई होने की। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फूल गोभी को भी फ्राई करना है, इसको अच्छा सा कलर दे लेना है। ये भी फ्राई हो चुकी है, बहुत खूबसूरत लग रही है, गोल्डन गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसको भी मैं अब निकाल के अलग कर लूँगी। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स गोल्डन हो चुके हैं। फूल गोभी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है फ्राई होने के बाद। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी गाजर। सब्जियों को हमें फ्राई इसलिए करना है ताकि इसकी आउटर सरफेस पे क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। एक लेयर जो इसकी आउटर सरफेस होती है वो पूरी क्रिस्पी हो जाए। बिना फ्राई करके अगर हम डालते हैं तमाम सब्जियों को तो ये बिल्कुल सालन टाइप का बन जाता है, इसलिए हमने इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। गाजर भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको भी अलग कर रही हूँ। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च भी डाल के उसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। शिमला मिर्च को ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि बहुत मासूम सी होती है। इसको बहुत जल्दी से हाई फ्लेम पे फ्राई करके फ़ौरन से निकाल लेना है। अब मैं इसमें बंद गोभी डाल के फ्राई कर लूँगी। ये भी इसी तरीके से हाई फ्लेम पे फटाफट फ्राई करके निकाल लूँगी मैं। अब इसको भी मैं निकाल रही हूँ, ये फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। प्याज मैं इसमें से लाल करके निकाल दूँगी। स्पाइसेस मैं इसमें आपको नोट करवा देती हूँ। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, बादियान के फूल, 3 छोटी इलायची, दालचीनी, लौंगे, 10-12 काली मिर्चें।
ये तमाम स्पाइसेस अब इसके अंदर जाएंगे। 2 प्याज मैंने लाल करके पहले निकाल ली थी अलग। अब ये है मसाले की प्याज, इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। लाइट ब्राउन भी नहीं हुई है, ये हल्की सी पिंक हो चुकी है। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक। लहसुन अदरक फ्रेश इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब से मेरे पास गार्लिक क्रशर आया है मैंने तो पिसा हुआ लहसुन अदरक छोड़ ही दिया है और मैं बस फ्रेश लहसुन अदरक इस्तेमाल करने लगी हूँ। बहुत अच्छी फ्रेश लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है। आप लोग भी फ्रेश इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इसमें डालूँगी अपने साबुत गरम मसाले। ये जो मेरे साबुत गरम मसाले हैं मैं ये सारे इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर डाल के तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। टमाटर मैं बिल्कुल इसके अंदर पेस्ट बना लूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। टमाटो पेस्ट बना के हमें नहीं डालना है, इसमें साबुत टमाटो डालने हैं। मैंने इसको पील ऑफ कर लिया था क्योंकि मुझे इसके छिलके बिल्कुल पसंद नहीं हैं। 2 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इनको मैश करना आसान हो जाए। टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी सारे। ये जो मैंने स्पाइसेस आप लोगों को नोट कराए थे ये सारे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मैं इसमें भुनाई कर लूँगी। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कनौर चिकन क्यूब पुलाव का। अब इसमें बारी आ गई है जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई करके रखी थी। अब इसमें वो सब ऐड करूँगी मैं। तमाम सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न्स। आप इसमें अपनी चॉइस की जो भी आपको से वेजिटेबल्स पसंद है वो डाल सकते हैं। पूरा मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अभी मैं इसमें सॉसेज ऐड करूँगी थोड़े से। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। अब इन सॉसेस को डालने की लॉजिक ये है कि जो भी हमारी वेजिटेबल्स में स्वीटनेस होती है वो इन सॉसेस से ख़त्म हो जाती है, तो हमारी बिरयानी में स्वीटनेस वाला फ्लेवर नहीं आएगा। सारा फ्लेवर हमारा पूरा बिरयानी वाला आएगा। बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अब बारी है बिरयानी के चावलों की। तो मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से बादियान के फूल, दालचीनी, 1 से 2 छोटी इलायची, 1 से 2 लौंगे। थोड़ी से इसमें मैं लेमन स्लाइसेस डालूँगी। लेमन स्लाइसेस डालने से हमारे राइस जो हैं बिल्कुल खिले खिले और बिल्कुल वाइट बनेंगे। बॉईल हो चुके हैं और मैंने राइस की फर्स्ट लेयर लगा दी है बिरयानी के लिए। अब जो मैंने सब्जियां तैयार की थी अब मैं उसकी लेयर लगाऊंगी इसके अंदर पहले। बहुत प्यारी कलरफुल रंगीन बिरयानी बन रही है। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मसाला मैंने इसको असेंबल कर दिया है। अब इसमें जाएगी लाल प्याज, हरे मसाले की लेयर लगाऊंगी थोड़ी सी, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें। अब इसके ऊपर मैं जर्दे का रंग डालूंगी। जर्दे का रंग पानी में मिला के भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको ड्राई डाल देती हूँ। रेडी हो चुकी है हमारी बिरयानी और ये इसको देखिए चावल बिल्कुल सेट हैं, खिले खिले चावल बने हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
रेडी हो चुकी है हमारी वेज बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसी बनी है। अपनी रेसिपीज़, अपनी फरमाइशें मुझे बताते रहिएगा क्या बनाना है। अपनी फरमाइश मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी फरमाइशी रेसिपी मुझे कमेंट में कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।